हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग जो है 20 तक देख चुके थे। अब चलिए नंबर 21 से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। 21 है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए 21 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी 6। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहला देखिए जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974। दूसरा है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981। तीसरा है आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, चौथा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पांचवा है वन्य अधिनियम 1927। ठीक है, और छठा है आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो भाई इसका होगा ए ऑप्शन, यानी इसका होगा बिलेरिट्स। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन जो है बिलेरिट्स शहर में आयोजित किया गया था। बिलेरिट्स जो है शहर फ्रांस देश में स्थित है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन ये 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा प्रांत के जो हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2024 को इटली के जो है अपुलिया के जो है फसानो शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 7 सदस्य देश फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा अध्यक्षता इसी क्रम में जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर देखिए। 23 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग और उनके शून्यकों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, यानी होगा -b/a, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको -5p + 1 बट्टा में 5। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल c/a, यानी ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपको c/a, यानी -2p - 5/5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए कहता है कि शून्यकों का जो योग है वो उनके गुणनफल के 1/4 है। ठीक है, यानी देखिए तो शून्यकों का योग कितना निकला था, -5p + 1/5 और उसका गुणनफल है -2p - 5/5। इसका है 1/4। ठीक है, 1/4। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा -20p + 4 बराबर होगा -2p - 5। ठीक है, -2p - 5 इसको इधर यदि ले जाएंगे तो कितना होगा 18p बराबर, और इस 5 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 9, यानी 9 दूनी 18। p का मान कितना होगा 1/2। ठीक है, p का मान होगा 1/2, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूहा बिल घोड़ा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए जिस प्रकार चूहा बिल में रहता है उसी प्रकार घोड़ा अस्तबल में रहता है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए √3 tan थीटा - cos थीटा बराबर 0 है, तो कहता है cos क्यूब थीटा माइनस √3 sin क्यूब थीटा, जहाँ थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे देखिए 25 में यदि देखें तो √3 sin थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉस को उधर ले जाएंगे तो cos थीटा। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको कॉस को इधर लाते हैं तो ये होगा tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर, और इसको उधर ले जाएंगे 1/√3। कॉस इधर आ गया, √3 उधर, तो tan जो है किसका मान होता है 1/√3, यानी tan 30 का, तो थीटा का मान कितना निकल गया 30। ठीक है, थीटा का मान कितना निकल गया 30। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए कॉस क्यू 30 डिग्री माइनस √3 साइन क्यू 30 डिग्री। ठीक, कॉस 30 डिग्री का मान जो साइन 60 का होता है √3/2 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, √3 और साइन 30 का 1/2 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो देखिए √3 का क्यूब होगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 3 √3
बटा में 8, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में √3/8, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो 2√3/8, 2√3/8, ठीक है। 2√3 बाई कितना होगा, 2 चौका 8 यानी √3/4। इसका राइट आंसर होगा √3/4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए 26 नंबर। यहाँ पे जो है 24 तिया कितना होगा 72, 3 तिया कितना होगा 9। तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस का 12, 9 5 कितना होगा 14 यानी कितना होगा तो 14 माइनस का 12 यानी कितना होगा 2 कहे तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कि फारूक का था जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो 27 का होगा बी ऑप्शन, भारत और फिनलैंड। तो देखिए जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु भारत और जो है फिनलैंड देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी जो है सहयोग हेतु भारत और फिनलैंड देशों द्वारा समझौता किया गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा, 4 में से गया 3/4, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2/4, होते होते 4 में से गया 4 में से 5 गया तो कितना होगा, तो होते होते देखिए ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2, 2/4, तो इसी प्रकार 1/4 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 0/4 हो जाएगा, यानी घटते क्रम में 3 2 1 0, ठीक। इंटू कितना होगा -1/4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 0, 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये ऐसे होगा 1 इंटू देखिए 1 - 1/4, 1 - 2/4, 1 - 3/4, फिर 1 - 4/4 हो जाएगा, ठीक। होते होते ऐसे आ जाएगा तो 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 29 है कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। 29 का ए लॉर्ड कैनिंग। तो सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान जो है के दौरान 1857 की महान क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त जो भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह का जो है महत्वपूर्ण कारण राजनीति और आर्थिक शोषण था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग एनफील्ड राइफल में करना था, ठीक है। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कहा तारे जो है रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। 30 का होगा डी ऑप्शन। तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो तारे रात को जो आसमान में नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर, ठीक है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा प्रतीत होता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। अब तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण ही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए प्रकीर्णन के फलस्वरूप निम्न घटना घटित होती हैं, ठीक है। जैसे देखें खतरे में लाल रंग का प्रयोग होता है, आसमान या जल का रंग नीला दिखाई देता है, चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, उगते या डूबते सूरज का रंग लाल होता है, ये प्रकीर्णन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंद है, तो कुल कितना हुआ 6 2 11, 6 + 2 + 3 कितना हो गया ये हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा, 6 2 8 3 11, ठीक है। तो कुल हो जाएगा आपको 11। यहाँ पे कहता है कि इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कितना है उसको हटा दीजिए, 6 सफ़ेद है हटा दीजिए तो 2 + 3 बटा में 11,
ठीक है। तो ये कितना होगा 5/11, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट कहा था कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के जो है इतना के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा क्या है। तो यहाँ पे देखें तो तांबे की मात्रा क्या है, तो मान लेंगे पीतल तथा तांबे की मात्रा क्या है। 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के इतना के अनुपात में जो मिश्रित किया जाता है। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे पीतल और तांबा, पीतल हो जाएगा 4x और तांबा होगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और 3x। ठीक, अब देखिए प्रश्न से पीतल जो है कितना है, तो पीतल है 4 यूनिट, यानी 4x का मान कितना है 140। ठीक, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 35। ठीक है, कितना निकल जाएगा 35। तो हमको निकालना है तांबे का, तो तांबे यानी 3x का मान कितना निकल गया, तो 35 × 3, 5 × 15 3 × 10, यानी कितना 105 ग्राम। ठीक है, 105 ग्राम, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, यानी ये समझिए कि 4 यूनिट का मान दिया है 140। ठीक है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 140/4 × 3। ठीक है, 4 × 12, 4 × 5 = 20 और 35 × 105, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर है। यहाँ पे कोण जो है ARS दे दिया गया है आपको, कोण ARS है 125, कोण ARS है 125। ठीक, इस तो निकालना है कोण PAB, कोण PAB यानी ये कोण। ठीक है, तो ये कोण कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको यानी AB क्या है, तो AB जो है यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का केंद्र है और AB A और B वृत्त का व्यास है। ठीक है, AB क्या है, क्योंकि AB जो है ये व्यास है। ठीक, AB वृत्त का व्यास है। और देखिए तो कोण APB कितना है, कोण APB अगर व्यास है तो कोण APB क्या होगा, कोण APB ये कोण, तो ये व्यास है तो ये 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये सामने वाला कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो कोण ARP निकाल लीजिए, कोण ARP यानी ये कोण, तो ये कितना होगा, तो ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस का 125 यानी निकल जाएगा 55। ये कितना निकल गया 55। ठीक, तो ये निकल गया आपको कितना डिग्री, तो 55 डिग्री। ठीक, अब देखिए कोण ARP जो है, कोण ARP यानी ये कोण जो है बराबर होगा कोण ABP के, कोण ABP ये कोण बराबर होगा ये कोण। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण है। ठीक है, क्योंकि एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण है। ठीक, एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण समान होता है। ये यदि 55 है तो ये भी कितना होगा 55 होगा। अब आ जाइए आपको त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB इस त्रिभुज में, तो ये दोनों कोण पता है, ये है 55 और ये कितना है, तो ये है आपको ये कोण अभी निकाले हैं 55, ये भी कितना है 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 55 डिग्री, तो कितना होगा, तो 90 - 55 यानी 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 35 डिग्री, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। एक बार और समझिए, देखिए ये जो है कितना है, ये है 135। ठीक, तो ये पूरा कितना होगा 180, ये पूरा कितना होगा 180। तो देखिए तो ये कितना होगा 180 - 35 यानी 55 डिग्री। ठीक, अब देखिए चूँकि ये जो है क्या है व्यास है, क्या है व्यास है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, अब यदि ये 90 होगा, अब देखिए ये जो है वृत्त के, देखिए एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण क्या होता है समान होता है। एक ही जीवा से, ठीक है, एक ही जीवा से वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है समान होता है। तो ये यदि 55 है तो ये भी कितना होगा 55
अब ये है 90, ये है 55, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 55। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि कुछ जो सेब हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब क्या है, अंगूर। तो देखिए ये कुछ सेब जो है अंगूर हैं, ग्रेप्स। ठीक है, और कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर जो है आम है। तो कहता है कि सभी सेब आम हैं, सभी सेब जो है आम है, नहीं। फिर है कि कुछ आम सेब हैं, कुछ आम जो है मैंगो क्या सेब है, तो ये भी नहीं है। तो दोनों क्या होगा, गलत होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से सातवें, ठीक है, सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा बाएं सिरे से। अब इसको यदि आप अरेंज करेंगे वर्णमाला के क्रम में, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, तो ई आई आई, उसके बाद एन आएगा, ठीक है, एन आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद यू, उसके बाद भी, उसके बाद वाई आएगा। ठीक, तो कहता है कि बाएं से सातवां, तो इधर से बायां होता है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या आया, टी आया, तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कहता है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से सादिया सादिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें 106 राष्ट्रीय जलमार्ग एवं 2016 में घोषित किया गया, जिसमें से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 में जो है घोषित किया गया। फिर है कि जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा और हुगली नदी के से संबंधित है, ये 1620 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 21 गुना है। तो एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का कितना है, एचसीएफ का है 91 गुना, तो ये एचसीएफ नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो निकल गया, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकल गया। अब कहता है उनके मौसों और लौसों का योग दे दिया गया है। ठीक है, मौसों और लौसों का योग कितना है, 2780। तो देखिए 91 और एक कितना होगा, 92, यानी 92 यूनिट का मान है 2780। ठीक है, तो ये जो है कितना आ गया, तो 2780। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 30, कितना निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकलने वाला है 30। ठीक है, 1 यूनिट का मान यदि निकालेगा तो 3 दूनी 6 9 30, सॉरी यहाँ पे 60, कितना है 60। ठीक है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, 30 आ जाएगा। तो हमको कहता है निकालने के लिए यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट यानी एचसीएफ निकल गया 30। ठीक है, एचसीएफ कितना निकल गया 30, तो एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ से आप लौसो गुने मौसो, ठीक है, तो लौसो निकाल लीजिए, लौसो होगा 91 यूनिट का, एक तो 1 यूनिट का मान निकला, 91 यूनिट का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 1 3 3 9 3 27, यानी 2730 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पहली दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसो गुने मौसो, यानी 91 गुने 30 गुने 30। ठीक है, लौसो गुने मौसो बट्टा में पहली संख्या 210, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 7 21 13 7 91 13 39 390, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए कहता है राइबोसोम
बनाते हैं? बी ऑप्शन प्रोटीन। तो देखिए राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम सघन गोलाकार तथा दानेदार कण होते हैं जो मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं अथवा अंतःपरद्रव्यी जालिका से संलग्न रहते हैं। राइबोसोम के प्रमुख अवयव जो है राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन है। राइबोसोम में लिपिड अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को जो है स्थान देना तथा जोड़ना होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का साइट है। यह आरएनए द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को जो उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया है जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। 39 का होगा डी ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जो है व्याख्यायित किया जिनका जो है उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है, ठीक है। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी जो उनके अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। अब तक अशोक के जो लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। शाह ए कुना लघु शिलालेख को 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 12। तो 3 में 2 जोड़ा गया है 5, 5 में 3 जोड़ा गया है, ठीक है। 8 में 4 जोड़ा गया है, 12 में 5 जोड़िएगा, 12 5 कितना होगा 17। तो 12 5 हो जाएगा 17 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, कहा कि 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जो है कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक थी 2019 में? तो 68वीं। तो देखिए 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जो है कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 50 थी, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर थे। 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहे हैं। नेक्स्ट है कि कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? बी ऑप्शन HTTP, ठीक है। HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो है प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये देखिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। तो ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री तथा अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में संपन्न हुआ। 1966 में भारत पाकिस्तान जो हस्ताक्षरित ताशकंद समझौता की मध्यस्थता जो है रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिजिन ने किया था। नेक्स्ट कथा श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाली स्थान के रूप में टूट जाते हैं। 44 का ATP। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटित हो जाता है। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 45
कहता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो 45 का होगा डी ऑप्शन सीपीयू। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद है यूपीएस। तो यूपीएस का होता है आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीडीएमए का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बी सी पैरेलल है डी के, ठीक है। बी सी जो है, बी सी ये पैरेलल है डी के, ठीक है। इसको यदि ऐसे मिला दें, ठीक है, बी सी पैरेलल है डी के, इसका नाम एफ रख लेते हैं। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होने वाला है, ठीक। तो देखिए ये जो है इसके पैरेलल हैं, ठीक। इसके पैरेलल यदि हैं तो ये कोण कितना होगा, तो ये जो कोण होगा 180 माइनस का 122, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यानी 58 डिग्री, ठीक है। ये निकल गया आपको कितना 58, कितना है 58, ठीक है। उसके बाद यदि देखें, अब देखिए ये कोण क्या होगा, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो संगत कोण ये बराबर होगा, ऊपर का के बराबर, ये 38 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना होगा 180 माइनस से घटा दीजिए, 180 माइनस का 58 प्लस 38, 8 8 कितना होगा 16, 5 3 8 1 9, ये घट के कितना होगा 10 में से 6 गया 4, 17 में से 9 गया 8, 84 डिग्री, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए जीएटीटी का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, तो ए ऑप्शन डब्ल्यूटीओ। तो जीएटीटी का उत्तराधिकारी संगठन डब्ल्यूटीओ है। जीएटीटी का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन 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 टेरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसका जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, यानी प्रशुल्क और व्यापार पर जो है सामान्य समझौता। विश्व व्यापार के पुनर्निर्माण और उदारीकरण के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए जीएटीटी पर समझौता हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता जीएटीटी एक बहुपक्षीय समझौता है। इसे 30 अक्टूबर 1917 में देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। 1 जनवरी 1948 से यह लागू हुआ है। डब्ल्यूटीओ जो है विश्व में व्यापार क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, तो 2 8 16, ठीक है। ये होगा 30 माइनस का 30 प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4, और यहाँ पे है माइनस का 12, ठीक है, माइनस का है आपको 12, ठीक। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 दाहिना 80, तो 10 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 30 30 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 8, तो 10, और ये हो जाएगा आपको माइनस का 8, तो कितना होगा 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 2, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। नेक्स्ट 49 है कि जमीन 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेच देता है, ठीक है। तो कहता है उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, तो 40% की छूट पे, तो यहाँ पे देखिए 40% की छूट, मान लेते हैं अंकित मूल्य यदि x है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे CP जो हो जाएगा MP, यदि आप x मान लेते हैं तो CP जो हो जाएगा ये होगा x इंटू, कहता है कि 40% की छूट देता है, तो 40% की छूट देता है यानी इसका 60%, ठीक है। तो अंकित मूल्य का कितना 60%। उसके बाद देखिए कहता है उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेच देता है, ठीक है। 25% की छूट पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x बट्टा में 100, ठीक है। तो CP निकल गया 60x बट्टा में 100, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो है निकल जाएगा आपको सेलिंग प्राइस x इंटू, ठीक है। तो कहता 25% की छूट यानी 75%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 75x बट्टा में 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस 75x बट्टा 100, तो लाभ क्या होगा, तो देखिए 60 और 75 यानी कितना का लाभ हो रहा है 15 का, तो 15x बट्टा 100 ये जो है लाभ हो रहा है, लेकिन निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुने 100, यानी 15x बट्टा 100 लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना निकला था 60x बट्टा में 100, ठीक है। तो x से 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0, तो
3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 5 25। तो यहाँ पे 25% यानी ए ऑप्शन। ठीक है, 25% यानी क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले मान लेंगे एमपी, मान लेंगे एक्स। ठीक, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा कितना, 60% की छूट देता है, यानी इसका 60% यानी 60x 2200। ठीक है, इस तरह से फिर सेलिंग प्राइस निकाल लीजिएगा एक्स का 75% छूट, यानी 25% छूट, तो 75% इस तरह से निकल जाएगा। या नहीं तो इस पे बनाएंगे -40, सॉरी इस पे जो है नहीं बनने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो 50 का होगा सी ऑप्शन, राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जनवरी 2019 में चीन जो है, चीन इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। भारत इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक टिस्को है तथा दूसरे नंबर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश, जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि ओडिशा में है, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये ओडिशा में है जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है, भिलाई, और ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। और बोकारो इस्पात संयंत्र ये कहाँ है, झारखंड में, बोकारो है झारखंड में, और ये भी सोवियत संघ। तो भिलाई और बोकारो ये दोनों सोवियत संघ यानी रूस। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, और ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट 51 नंबर देखिए, 51 नंबर है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में जो वर्णित किया गया है। 51 का डी ऑप्शन, यानी एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। तो जनसांख्यिकी संक्रमण को एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। जनसांख्यिकी संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिकी इतिहास के आंकड़े और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक W.S. थॉमसन और फ्रैंक जो है नोटेंस्टीन है। ठीक है, इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर जो है सिद्ध दिया था। ठीक है, सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुने से 2 कम है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई x मान लेंगे, तो चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है लंबाई। और इसका परिमाप दे दिया गया, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू होता है ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसको 2 से भाग दे देंगे तो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 1 4x, तो 4x - 2, इस 2 को उधर ले जाएगा तो कितना होगा 16। तो x का मान कितना निकल गया 4, x का मान निकल गया 4। तो हमको निकालना है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना माने थे x का मान 4 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। 53 का बी ऑप्शन, योही सासाकावा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा योही सासाकावा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2018 दिया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों को पहचान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार स्थापित किया गया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने में उनके प्रयासों के लिए जो है डेनियल जो है बेरेन बोइंग और अली अबू अवाद को जो है 2023 के इंदिरा गांधी शांति, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जून 2023 में समानता के सामूहिक उत्थान के योगदान के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का 4
और 9 का कितना 3, ठीक है, तो 4 3, ठीक, और ये होगा 56 माइनस, तो 56 में से 7 घटा लीजिए, 4 3 कितना होगा 7, तो 56 माइनस 7, 16 में 7 के 9, ये 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, फिर 7 दूनी कितना होगा 14, ये जोड़ लीजिए तो 144, 144 का वर्गमूल 12, फिर ये जुड़ जाएगा 7 दूनो 3 1 4, 49 का वर्गमूल 7, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को खाली स्थान में लॉन्च किया गया। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, यानी 2004 में। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब जो है इलेक्ट्रॉनिक को भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटक जो है माना जाने लगा है और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक हैं। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, तीसरा है मानव संसाधन। नेक्स्ट है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ए ऑप्शन वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो है कंट्रीज, ठीक है। सितंबर 2024 के अनुसार इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 12 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय जेनेवा में। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है 57, यहाँ पे है मंगल, शुक्र और ग्रह। तो देखिए मंगल शुक्र, तो मंगल की बात करें, ठीक है, और शुक्र की बात करें, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं आपको ग्रह, ठीक है। तो देखिए मंगल और शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। मंगल और शुक्र दोनों जो है ग्रह के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। कहता है कि वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो बी ऑप्शन अबिय अहमद। वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार अबिय अहमद ने जीता था। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उसके मानवाधिकार प्रयासों और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए सम्मानित किया गया। तो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ठीक है। और जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। नेक्स्ट, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जो है मैक्सिमम कितना डिजिट है, 3, यहाँ पे 1 0 देके 3 पर आइए, यहाँ पे 1 0 देके 3, तो 30 और 3 33, 33 और 30 कितना होगा 33 और 30 63 है, कितना होगा, तो 63 और 1 हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है 64। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3, तो 1 0 दे दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 0, ठीक। तो 30 और 30 कितना होगा 60, ठीक है। 30 और 30 कितना होने वाला है 60 होने वाला है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ भी आपको 1 0 होगा। तो 30 30 60 30 90 90 3 93 और 1 94, तो 94 होगा, तो एक ही तो ऑप्शन में है 94, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 59 का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है, आयत और वर्ग के समान है। तो आयत और वर्ग के समान, तो एक ही तो है 61 60 का होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए समचतुर्भुज लगभग आयत और वर्ग के समान है। आयत और वर्ग के समान समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।